अणुव्रत के संपादक, अणुव्रत विशेषांक के संपादक, पूर्व अध्यक्ष। अणुव्रत दिवस के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की पावन स्मृति को अपने हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। उनके प्रति श्रद्धा भावों को अभिव्यक्त कर सकूं ऐसी क्षमता मेरी नहीं है, बस कुछ शब्द सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। तुलसी अणुव्रत तुलसी अमृत, तुलसी अणुव्रत तुलसी अमृत है रोम रोम मेरा पुलकित, वरद हस्त पाकर मस्तक पर मैं हुआ कृतज्ञ, मैं हूं कृतकृत। हे महाश्रमण मैंने तुझ में, हे महाश्रमण मैंने तुझ में देखा तुलसी का वलय अक्स, हाँ हुआ सुधन्य जीवन मेरा, पा आशीर्वाद सदा उत्कृष्ट। पाया हूं बहुत दिया बस कुछ, पाया हूं बहुत दिया बस कुछ, हर कदम उठा संयम प्रेरित, जो भूल हुई मुझसे गुरुवर हूं क्षमा प्रार्थी श्रद्धा अर्पित। जो भूल हुई मुझसे गुरुवर हूं क्षमा प्रार्थी श्रद्धा अर्पित। जीवन का है यह नया सफर, जीवन का है यह नया सफर, सेवा पथ हो हर कर्म समर्पित, बढ़े चेतना परमारथ की, दे आशीष सदा मन पुलकित, दे आशीष सदा मन पुलकित। गुरुदेव, कल ही मैंने अपने जीवन के 60 वर्ष पूर्ण किए हैं और पीछे मुड़कर जब देखता हूं तो 50 वर्ष पूर्व एक तरह से मैं कह सकता हूं कि अणुव्रत और आचार्य तुलसी का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और मेरी एक नई यात्रा प्रारंभ हुई थी। और उन 50 वर्षों में जो गुरुवर्यों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, निश्चित रूप से मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता हूं। गुरुदेव तुलसी का सानिध्य, यूं कह सकता हूं मैं कि निकट सानिध्य जो मुझे मिला, निश्चित रूप से वही एक सबसे बड़ा आधार था जो मैं आज भी जीवन में अनुभव करता हूं। जब जब मैं गुरुदेव तुलसी को याद करता हूं और जब जब अणुव्रत को समझने की कोशिश करता हूं, गुरुदेव आचार्य तुलसी के प्रति और अणुव्रत के प्रति मेरी जो श्रद्धा है वो हमेशा बढ़ती जाती है। आचार्य तुलसी ने अणु की शक्ति को पहचाना था और जब अणु बम की बात चल रही थी तब आचार्य तुलसी ने अणुव्रत की बात कही थी। मैं उसे इस रूप में देखना चाहता हूं कि अणु की शक्ति उसकी सीमितता में है, उसकी संकुचितता में है, उसकी भीतरी शक्ति में है। और आचार्य तुलसी ने उसी अणु की शक्ति को पहचानते हुए व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का विकास करने का जो रास्ता दिखाया था, मैं समझता हूं वो पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता उन्होंने दिखाया। जिस तरह एटम की शक्ति उसके अंदर होती है और उसके विस्तार को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही मैं मानता हूं कि अणुव्रत की शक्ति, अणुव्रत आंदोलन की शक्ति उसके भीतर की शक्ति है और यदि वो भीतर से मजबूत होता रहेगा तो उसके विस्तार को कोई रोक नहीं सकता। मैं नहीं समझता कि अणुव्रत आंदोलन के प्रसार की, विस्तार की, फैलाव की हमें चिंता करने की जरूरत है। अणुव्रत अपने आप में जितना मजबूत होता जाएगा उतना ही उसका विस्तार होता जाएगा। और पिछले 5-6 वर्षों में गुरुदेव मैंने देखा है कि आप श्री की दूरदर्शिता ने अणुव्रत को भीतर से मजबूत करने का निरंतर प्रयास किया है और उसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण मानता हूं अणुव्रत की विभिन्न संस्थाओं का जो एकीकरण था गुरुदेव, वो अणुव्रत को भीतर से मजबूत करने का एक बहुत बड़ा माध्यम मैं मानता हूं बना है। और उसके साथ साथ आपने जो मार्गदर्शन दिया अणु विभाग को और अणुव्रत एक संस्था के रूप में जो आर्थिक शुचिता के सिद्धांतों को अणु विभाग ने पकड़ा, वो भी मैं मानता हूं कि अणुव्रत को भीतर से मजबूत करने का एक माध्यम गुरुदेव आपने दिया। इसके साथ साथ अणुव्रत और जीवन विज्ञान का जो सम्मिलन है वो भी अणुव्रत को भीतर से मजबूत करने का एक माध्यम है। और जिस तरह से अणुव्रत कार्यकर्ताओं को आप समय बख्शाते हैं, जिस तरह से अणुव्रत की छोटी छोटी बात को आप अपना चिंतन प्रदान करते हैं, आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं गुरुदेव, ये निश्चित रूप से अणुव्रत आंदोलन को मजबूत करने की, अणुव्रत आंदोलन को भीतर से मजबूत करने की आपकी प्रेरणा है। तो मैं इस बात से पूरा निश्चिंत हूं कि अणुव्रत के विस्तार स्वयं होगा। जहां गुरुदेव तुलसी का उसे एक तरह से मैं मानता हूं कि नींव उन्होंने लगाई, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने
उसे एक वैचारिक धरातल दिया, उसे एक चिंतन प्रदान किया। और आप श्री के सानिध्य में अणुव्रत आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो तुलसी अणुव्रत सिंहनाद भी अणुव्रत की ताकत को हमें एक आभास देता है। और ये जो विशेषांक अणुव्रत पत्रिका ने अपने प्रकाशन के 70 वर्ष पूर्ण होने पर प्रकाशित किया है गुरुदेव, निश्चित रूप से आचार्य तुलसी को ये समर्पित है। जब इसकी गुरुदेव तैयारी कर रहे थे तो मुझे मेरा जीवन मेरा दर्शन में जो गुरुदेव तुलसी के प्रसंग मिले, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि प्रत्येक अणुव्रत कार्यकर्ता को वो निश्चित रूप से उनका अध्ययन करना चाहिए। और उसमें से 111 प्रसंग, घटनाएं, गुरुदेव के विचार इस विशेषांक में संकलित हैं जो अणुव्रत से संबंधित है। और जब गुरुदेव जो तुलसी युग था, मैं समझता हूं कि उस युग का कोई भी ऐसा व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति नहीं रहा होगा, राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति नहीं रहा होगा जो गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में नहीं आया। न केवल सन्निधि में आया बल्कि उनके विचारों से प्रभावित हुआ, आचार्य तुलसी के प्रति, अणुव्रत के प्रति जो उन्होंने बातें कही हैं। तो मैं जब इसमें संकलन कर रहा था तो शायद कोई भी उस जमाने का राष्ट्रपति, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी बड़ा धर्म गुरु, कोई भी साहित्यकार ऐसा नहीं छूटा जिनके विचार गुरुदेव तुलसी और अणुव्रत के बारे में हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो मैं तो गुरुदेव यही कामना करता हूं कि अणुव्रत विश्व भारती जो वर्तमान में भाई प्रताप जी दुगड़ के अध्यक्षीय नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, आपके आशीर्वाद से दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करते रहें और अणुव्रत को मजबूती देने में हम सब लगे रहें। मैं गुरुदेव आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूं कि अंतिम सांस तक मैं अणुव्रत को जीने का प्रयास कर सकूं और बिना कोई पद के, बिना कोई जिम्मेदारी के अब अणुव्रत के प्रति मैं हमेशा सेवा समर्पित बना रहूं, यही मंगल कामना करता हूं। और आपके आशीर्वाद की भी मैं कामना करता हूं। अभी अभी गुरुदेव 2 दिन पहले एक सूचना मिली और मैं मानता हूं कि आचार्य तुलसी के युग के जो वयोवृद्ध अणुव्रत कार्यकर्ता हैं, उनमें सोहनलाल जी गांधी एक कार्यकर्ता हैं जो 90 से अधिक की उनकी उम्र हो चुकी है। उन्हें अभी लंदन में बुलाया गया और वहां पर उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में अहिंसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मैं मानता हूं कि ये भी आचार्य तुलसी के प्रति एक समर्पण भाव की अभिव्यक्ति है कि उनके द्वारा तैयार किए गए कार्यकर्ता जो अणुव्रत को लेके विदेशों तक पहुंचे, उन्हें भी एक उनका मूल्यांकन हुआ है। मैं समझता हूं हमारे लिए गौरव की बात है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।